This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। जो आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा है, कक्षा 9वीं के बच्चों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है जो कि 1 फरवरी को हो रही है। 1 फरवरी को आपका गणित का पेपर है जिसमें अध्याय 2 आएगा, अध्याय 3 आएगा और अब ब्रिज कोर्स आएगा। क्लियर? मैंने बता दिया ब्रिज कोर्स यूट्यूब से पढ़ना है और अध्याय 2 का यहाँ पर मैं आप लोग को रिविजन करवा रहा था। अध्याय 2 के रिवीजन में हमने कल कहाँ तक कल से हमने शुरू करे थे। कल मैंने आपको एग्जाम्पल 13 तक करवा दिया था। आज अध्याय 2 बहुपद वाले पार्ट का, गणित के बहुपद वाले पार्ट का आज हम एग्जाम्पल नंबर 14 से पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लो सब लोग बुक में और पेज नंबर निकालो 50। पेज नंबर कितना? 50। पेज नंबर 50 निकाल लो, है ना। देखो हमारा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, IMP लगा लो। क्या बोल रहा सवाल? y की घात 2 माइनस 5y धन 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। सवाल बहुत सरल है, इस टाइप के, दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर डालेंगे हम हल और हल डाल के देखिए यहाँ पर आपका बहुपद क्या दिया है, y की घात 2 माइनस 5y धन 6। इसको जैसे का वैसे उतारेंगे पहले, y की घात 2 माइनस 5y धन 6। अब यहाँ पर सिंपल से एक काम यहाँ पर अपना एक ये करने का बच्चा है कि y की घात 2 का यहाँ पर गुणांक कितना है? 1 है। कितने गुणा हुआ है? 1 का गुणा हुआ है। और जहाँ पर कितना है? 6 है। तो मल्टीप्लाई करो, 6 कम कितना होगा? 6 ही रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या 6 का 6 ही रहेगा। तो 5y को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 5 आए, जोड़ने घटाने पर ऋण का 5 आए और गुणा करने पर क्या आए? 6 आए। 2 और 3। देखो y की घात 2 का हो गया y की घात 2, है ना। धन 6 का हो गया धन का 6। इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इनको नहीं छेड़ेंगे अपन, है ना। y की घात 2 का y की घात 2, धन 6 का हो गया धन का 6। क्लियर? सिर्फ ऋण 5y को छेड़ना है ना। मतलब देखो ना, इसको 2 भागों में तोड़ना है। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए? ऋण का 5y आए और गुणा करने पर कितना आए? 6 आए। तो ऋण 5y को हम लिख सकते हैं 3y और 2y लिख सकते हैं। ऋण 5y को हम ये लिख सकते हैं, ये भी ऋण का रहेगा, ये भी ऋण का रहेगा। क्यों? क्योंकि ऋण वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। और 3y और 2y ऋण के हैं, 3y भी ऋण का, 2y भी ऋण का। तो ऋण वाले आपस में जुड़ जाएंगे। 3y और 2y कितने y हो जाएंगे? 5y और चिन्ह काय का आएगा? और दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऋण गुणित ऋण धन हो गया और 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। इस हिसाब से जमाना है। बन जाएगा सबसे जमाते, कोई भी संख्या है तोड़ते बन जाएगा। अब कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों पास से मैं क्या निकाल सकता हूँ? बाय यहाँ पर भी है, बाय यहाँ पर भी है। दोनों पास से क्या बाहर आया? यहाँ से बाय आ गया बाहर, सिर्फ कितना बचा? 1 ऋण का। यहाँ से भी बाय बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा? 3। यहाँ से बाय बाहर आ गया, कितना बचा? अरे यहाँ पर कितने बाय है? बाय घात 2 मतलब 2 बाय है ना। कैसे होगा रे? बाय घात 2 मतलब 2 बाय है। 2 बाय में से 1 बाय बाहर आया तो अंदर 1 बाय तो बचेगा ना, ऋण का। यहाँ पर ये बाय बाहर आ गया तो बाय बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3। अब यहाँ पर इसके पास तो बाय है लेकिन इसके पास बाय है क्या? तो बाय अपन नहीं निकाल सकते। ऐसी चीज देखो दोनों के पास है, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है ना। 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो दोनों के पास से मैंने 2 बाहर निकाला और शुरू में ऋण का चिन्ह लगा है तो ऋण भी बाहर निकाला। यदि आप ऋण बाहर निकालते हो तो अंदर के पूरे चिन्ह उलट जाएंगे।
धन बाहर निकालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यदि आप ऋण को बाहर निकालोगे, ऋण को कॉमन निकालोगे तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे। यहाँ से ऋण बाहर निकाल लिए तो अब अंदर धन बचेगा। क्या बचेगा? धन को लिखते हैं क्या, और 2 भी बाहर निकाल लिए तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, 12 बचेगा। अब यहाँ से भी ऋण बाहर निकला है तो पलट जाएगा, धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण का। अब 6 में से अपन ने 2 बाहर निकाले तो कितना बचेगा, 6 में से 2 बाहर निकाले मतलब 6 में 2 का भाग दो तो 2 तिया 6, कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर? या फिर चेक करने के लिए गुणा करके देख लेना, ऋण का हो गया ऋण, 2 × y का हो गया 2y, ऋण गुणित ऋण हो गया धन, और 2 तिया कितना हो गया 6। ऐसा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। क्लियर? बाय ऋण 3 यहाँ भी है, बाय ऋण 3 यहाँ भी है, दोनों के पास से अपन ने क्या कॉमन निकाल लिए, बाय ऋण 3 कॉमन निकाल लिए। अब अंदर क्या बचेगा, बाय ऋण 2 बचा, बाय ऋण 2 बचा, और यही हो गया आपका आंसर। हर सवाल को ऐसे ही करना है, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ, बाकी सवाल आपको ऐसे ही करना है सेम। समझ में आ रहा है? बन जाएगा? मिटा दूं? हो गया? अगला एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल देखो किस टाइप के सवाल आते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ परीक्षा में, है ना। इसके जैसे जितने सवाल है आपको खुद प्रैक्टिस करना है। एक्स की घात 3 ऋण 23 एक्स की घात 2 धन 142 एक्स ऋण 120, इसका गुणनखंड ज्ञात करना। सवाल क्या बोल रहा है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? गुणनखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? इसके हमको क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान है, यहाँ पर डालेंगे हम हल। गुणनखंड निकालना मतलब इसके टुकड़े टुकड़े करना है। देखो ये कितना लिखा है, एक्स की घात 3 माइनस 23 एक्स की घात 2 धन 142 एक्स ऋण 100। सवाल देखने में कठिन लग रहा है, बहुत सरल है ना। एक्स की घात 3 का होगा, एक्स की घात 23 एक्स की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 एक्स की घात 2 और 22 एक्स की घात 2। ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह का आता है। तो ऋण का 22 एक्स की घात 2 और ऋण का 1 एक्स की घात 2, तो 22 और कितना हो जाएगा 23 एक्स की घात 2। तो इसको इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? आया समझ में, है ना। धन का हो गया धन 142 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 122 एक्स धन 20 एक्स। 122 और 20 कितने होंगे, 142 एक्स होगा, तो 142 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 122 एक्स धन 20 एक्स लिख सकते हैं, है ना। ऋण का हो गया ऋण, 120 का हो गया 120 हो गया, 120 का यहाँ पर कितना हो गया आपका 120। समझ में आया क्या नहीं आया? आया। इसको ना हम हल्का सा और चेंज करके तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे हम इसको? चेंज करके तोड़ेंगे। 142 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 142 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 22 एक्स धन 120 एक्स लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते। इसको देख के तोड़ो, 120 का 120 हो गया ऋण, 142 को तोड़ दो तो 120 यहाँ लिख दो और 22 ये लिख दो। 120 और 22 कितना हो जाएगा 142। अब यहाँ पर 22 आ गया तो इसको भी 22 के रूप में तोड़ो। यहाँ शुरू में 22 लिख दो और बचा वाला कितना, एक बचा, एक को यहाँ लिख दो, इधर भी एक और इधर भी एक। हो गया, सरल है। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल सकते हो? इसके पास भी 2 एक्स है, एक्स की घात 2 मतलब 2 एक्स है, और इसके बाद कितने एक्स है 3 एक्स है, तो दोनों के पास से 2 एक्स निकल जाएंगे। तो एक्स की घात 2 मैंने निकाल लिया। अब 3 एक्स में से 2 एक्स निकल गए, सिर्फ कितने एक्स बचे, 1 एक्स बचे, वो 1 एक्स मैंने ये लिख दिया।
ऋण का यहाँ पर 2x थे, 2 के 2 यहाँ बाहर आ गए, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा, है ना। अब यहाँ पर ऋण लगा है तो इन दोनों के पास से ऋण कॉमन निकालूंगा, ये ऋण मैंने कॉमन निकाल लिया, और 22 इसके पास भी और 22 इसके पास भी है, तो 22 भी कॉमन निकाल लूंगा। x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो x भी कॉमन निकाल लिया। अब मैंने ऋण बाहर निकाला तो अंदर धन बचा, 22 बाहर निकाल लिया तो अंदर 22 बचेगा क्या, नहीं। 2 x में से 1 x बाहर निकाल लिया तो अंदर सिर्फ कितने x बचे, 1 x बचा, वो 1 x मैंने ये लिख दिया। अब ऋण यहाँ बाहर निकला है तो यहाँ से भी ऋण निकला है, अब धन से ऋण अपन ने छीन लिया तो अंदर से कितना बचेगा, ऋण बचेगा। 22 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, कच्छू नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा, जो 1 मैंने जे धर दिया, लिख दिया। समझ में आया। अब 120 a के पास भी, 120 a के पास भी है, दोनों के पास से क्या निकाल ले अपन, तो धन का अपन ने निकाल लिया 120। अब 120 तो बाहर आ गया, यहाँ से कितना बचा, x, ऋण का 120 बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा, 1। बनेगा नहीं बनेगा। प्रश्न वाले में पूरे सवाल इसी टाइप के गाइड में मिल जाएंगे आपको, और ग्रुप में फोटो भी डाल दी है ना वो लड़की ने ना, ठीक है ना, तो मिल जाएगा, है ना। अब x ऋण 1 यहाँ पे भी है, x ऋण 1 यहाँ पे भी है, x ऋण 1 यहाँ पे भी है, तीनों के पास x ऋण 1 है, तो तीनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे अपन, x ऋण 1 कॉमन निकाल लेंगे। सबके पास से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, x ऋण 1 कॉमन निकाल लिया। अब जहाँ से x ऋण 1 निकल गया, सिर्फ कितना बचा, x की घात 2 बचा, x ऋण 1 कॉमन निकल गया, कितना बचा ऋण का, 22 x बचा, x ऋण 1 कॉमन निकल गया, कितना बचा धन का, 120 बचा नहीं बचा। अब x ऋण 1 का हो गया x ऋण 1। अब वही वाला आ गया द्विघात बहुपद, इसको तोड़ने का वही तरीका, 22 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने या फिर घटाने पर, हल करने पर 22 आए, और दोनों का यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 120 आए। तोड़िए, वेरी गुड, 12 और 10। यदि हम 12 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 22। 12 और 10 को यदि हम जोड़ेंगे कितना आएगा, और 12 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 निकल के आएगा। क्लियर, बहुत शानदार, है ना। x की घात 2 को जाएगा x की घात 2, धन 120 को जाएगा धन का 100। इसको बस तोड़ना है। क्या तोड़े होंगे अपन यहाँ पे, 12x और 10x। यहाँ पर ऋण लाना है तो यहाँ पर ऋण लगाएंगे, और यहाँ भी क्या लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो 12x और 10x कितना जाएगा, 22x, और चिन्ह काय का आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, और 12 धाम हो जाएगा 120। ऐसा होगा बराबर। यहाँ पर हो गया आपका x ऋण 1। अब इसके बाद अब इन दोनों में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, दोनों पास से मैंने 1x निकाल लिया 1x। अब यहाँ पर 2x में से 1x बाहर आ गया मेरे साथ, तो अंदर कितने x बचे, 1 ही x बचा, ऋण का ऋण। यहाँ 12x में से x कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा यहाँ पर, 12, इतने बचेगा ना। अब यहाँ पे ऋण है और यहाँ धन है, शुरू में ऋण है तो ऋण कॉमन निकाल लिया मैंने, और 10 यहाँ पर है, और 10 के पहाड़े में 120 भी आता है, तो मैंने 10 कॉमन निकाल लिया। अब ऋण बाहर निकाला, अंदर धन बचा, 10 बाहर निकाला, अंदर से कितना बचेगा, x बचेगा। अब धन में से ऋण बाहर निकला, चिन्ह पलट जाएगा, धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण का। 120 में से 10 बाहर निकाला, मतलब 120 में 10 का भाग देना है, 2 के भाग, 0 0 कट गया, सिर्फ कितना बचेगा, 12, क्योंकि 12 ही धाम कितना होता है, 120 होता है। ये या यहाँ देख के लिख देना, यहाँ पर x ऋण 12 है, यहाँ पर भी x ऋण 12 ही आएगा। x ऋण 1 का यहाँ पर क्या हो गया, x ऋण 1, x ऋण 12 इतने भी है और x ऋण 12 इतने भी है, तो दोनों पास से अपन के निकाल लेंगे कॉमन, x ऋण 12। अब क्या बचा, x ऋण 10 बचा, ये लिख दिया मैंने x ऋण 10, और ये हो गया हमारा आंसर। बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। बुक में लिखा लिखा मिल जाएगा रे।